अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद वारसी है। थ्राइव कंसल्टिंग के फोरम से जो हमारी सीरीज चल रही है रोजगार की राह, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किसी बैरून मुल्क में जब आप नौकरी करने के लिए जाते हैं, जिस दिन आप वहाँ पहुंचते हैं तो अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता कि अगले दिन से वहाँ पे आपकी नौकरी पर आपका काम शुरू हो जाए। तो जब भी आप उस मुल्क में पहुंचेंगे तो आपको कुछ वक्त दरकार होता है आपको नौकरी शुरू करने के लिए। अब ये वक्त क्यों दरकार होता है? तो आप जिस मुल्क में भी जाएंगे तो वो एम्प्लॉयर आपके लिए सबसे पहले उस मुल्क का वर्क परमिट अरेंज करता है ताकि आपकी रिहाइश जो उस मुल्क में उसको लीगल कर सके। उसके साथ जब आप जिस जॉब के लिए गए हैं, हो सकता है उस जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट हो कि उस मुल्क में जाके आपको कोई लाइसेंस हासिल करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइवर के शोबे में जा रहे हैं तो आपको ड्राइविंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको उस मुल्क में कोई एग्जाम पास करना पड़े, कोई टेक्निकल टेस्ट देना पड़े, कोई आपको ट्रेनिंग करनी पड़े, कंपनी कोई आपको ओरिएंटेशन कराती है जिसमें कुछ वक्त लगता है। इन तमाम चीजों को मुकम्मल करने के अंदर 2 से लेके और 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में गए हैं, किस नौयत की आपकी जॉब है और उनकी रिक्वायरमेंट किस नौयत की है। ये बात आपको समझना क्यों जरूरी है। कुछ ऐसी सूरत हाल होती हैं, कुछ ऐसे मौलिक होते हैं जहाँ वक्त बढ़ भी सकता है। तो 2 से 3 महीने आपके ऐसे गुजरेंगे जहां आपको कोई काम नहीं करना होगा। आप बैठे होंगे इंतजार में कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो तो फिर आप काम करना शुरू करें। तो जब आप 2 से 3 महीने फारिग बैठे होंगे तो एक बात और ध्यान में रखिए, आमतौर पे ये एम्प्लॉयर आपको इन 2 से 3 महीने की तनख्वाह भी नहीं देता है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है जाने से पहले। इस 2 से 3 महीने के अंदर जो आपको रिहाइश, खाना पीना, आपका मेडिकल इंश्योरेंस वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको 2 से 3 महीने का अपने पास इतना जेब खर्च रखना होता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको जरूरत हो तो आप वो पूरा वहां से कर सकें। अच्छा, यही सबसे बड़ी वजह बनती है अमूमी तौर पर पाकिस्तानियों की। अगर फर्ज करें कि वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं कि 2-3 महीने बगैर तनख्वाह के और कोई ना काम करने की बिना पे वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना इतना आसान नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है? ये वजह समझें कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों आप अचानक खत्म नहीं कर सकते। फर्ज करें कि आप दुबई या सऊदी अरब में कोई जॉब हासिल करके जा रहे हैं, तो जिस एम्प्लॉयर ने आपको यहाँ से बुलाया है तो सबसे पहले उसने यहाँ से बुलाने के लिए आपका एक टिकट अरेंज किया। उसके बाद जब आप वहां पहुंच गए तो पहुंचने के बाद उसने आपके वहां पर रिहाइश अरेंज की, उसके साथ आपका खाना पीना अरेंज किया, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराया, फिर आपके वर्क परमिट के लिए उसने अप्लाई किया। जो लाइसेंस, कोई टेस्ट, कोई एग्जाम, कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड थी, उसकी उसने फीस भरी और उसने सारा खर्चा आप पे कर दिया। अब ये काम करने में, इस पूरे प्रोसेस को मुकम्मल करने में उसको 2 से 3 महीने लग गए। आप इसमें परेशान हो गए और आपने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन वो आपके कम से कम 12 से 15 हजार रियाल आप पे खर्च कर चुका होता है। तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते सिवाय इस सूरत के कि आप उस एम्प्लॉयर को ये पैसे पे करें, तो फिर आप अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। अदरवाइज वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि वो आपको इस पेमेंट के बगैर जाने नहीं देगा। और ये एम्प्लॉयर पाकिस्तान में जब आप जा रहे होंगे, उससे जाने से पहले जिस ओईपी के थ्रू जाएंगे, उस ओईपी को इस बात के पाबंद करते हैं कि वो आपसे इस बात की जमानत लें कि अगर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पहले वापस आना चाहेंगे वो अपने मुल्क, तो आपको जो खर्चा उस एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर किया है वो आपको उसको देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल पूरे कर लेंगे तो फिर ये खर्चा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आना चाहेंगे, आप जाने से पहले यहाँ पर कोई उनको जमानत दें, आप अपनी भी दें, इसके अलावा 2 आपके जो फैमिली के लोग हैं वो जमानत दें। और उसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉयर कहते हैं कि आप अपने उनसे पॉजिटिव चेक भी अपने पास लेकर रखें ताकि अगर खुदा ना खास्ता वो वापस आना चाहते हैं तो वो ये पैसे पे करके वापस आ जाते हैं। ये उनका बिल्कुल लीगल राइट है कि वो आपसे अपना खर्चा वापस ले, क्योंकि उन्होंने ये खर्चा आपके लिए किया है, आपको बुलाने के लिए और आपको आपके काम पर तमाम चीजें प्रोवाइड करने के लिए आपको खर्चा किया होता है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये 2 से 3 महीने पहले से ये बात समझ के जाएं कि ये 2 से 3 महीने आपको हो सकता है वहां पे फारिग बैठ के गुजारने पड़े, आपके पास कोई काम ना हो और आप तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये काम सारा मुकम्मल रहेगा। ये बात आपको जाने से पहले अच्छे से समझ लेनी। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए मुफीद साबित होगी और मजीद रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।